फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज की जो वीडियो है उससे पता चलेगा कि अब जो पाकिस्तान है वहाँ पे प्याज भी इतने महंगे हो गए हैं। अब वो कर रहे हैं कंपेयर प्याज के भाव भी। पहले इन्होंने किया, बाकी पेट्रोल कर रहे थे, दूसरी चीज़ें आटा कर रहे थे। अब इनका प्याज का भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है और अब वो देख रहे हैं कि भैया इंडिया में तो प्याज इतने का है और हमारे यहाँ सब तो चीज़ों इतने की का प्रॉब्लम है। शुरू होंगी अब। सारी चीज़ों की प्रॉब्लमें शुरू हो चुकी बिल्कुल। हैं। क्या क्या और कंपेयर नहीं, करोगे? और आपके कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि भाई शायद आईएमएफ ने भी रिजेक्ट कर दिया। बताओ ये कितना ठीक है क्या? मैंने कमेंट जो मैंने पढ़ा था, आपने जो लिखा था, वो सच्ची में रिजेक्ट हो गया कि अभी सोच रहे हैं? वो मुझे कन्फ्यूजन है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। हमें क्या पता, हमें कोई आगे मार जाए। हमको सेफ्टी यहाँ पे ये कोई नहीं। हम अभी हम कोई बाल रहे हैं, हमें उठा के भी मार देंगे। ये हम क्या मार देंगे? क्या करें? ये तो इंडियन नमाज है। ये इंडिया की झोली में बैठते हैं, सारी इनकी मिले इंडिया में। नमाज ग्रुप की सबकी इंडिया में मिले, इंडियन नमाज है। ये 250-300 बंदा इनके शुगर मिल से पकड़ा था मुशर्रफ ने। हम दहशतगर्द थे सारे ये। अच्छा दहशतगर्द। आप एटॉमिक इंडिया पावर से। है सिर्फ ना, वो जो आप एटॉमिक पावर है ना, आप अमेरिका को घमके पर कोई मिसाइल का तजर्बा करके दिखाएं। मुझे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास, आपके ऊपर अमेरिका का पाँव है। हाँ तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि आप तो गुलाम है। आप मुझे, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये अदानी ग्रुप, ये अंबानी ग्रुप, ये टाटा ग्रुप, इन सबसे ज्यादा पैसा आपके पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के पास है, लेकिन सब ब्लैक मनी है। अगर ये निकाले ना तो ये अदानी ग्रुप पीछे रह जाएंगे। हलाल पैसा कैसे होगा? जरदारी साहब ने कोई फैसल मौत तमीर करवाई है हलाल पैसे? ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। आप जानते हैं कि बढ़ते दिनों के साथ साथ पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी बढ़ता जा रहा है, उसी में गरीब आवाम पिस रही है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में प्याज का रेट 320 पर केजी हो चुका है। ना सिर्फ प्याज का बल्कि डिफरेंट अशिया पर भी मजीद टैक्स लग इंडिया चुका का कह रहे हैं है। 1 केजी 30 रुपए जो लगाया गया है वो इस्लामाबाद 30 की तरफ रुपए से वो लगाया गया है कि इस्लामाबाद में 320 स्कूल्स ऑफिसेज को भी बंद कर दिया स्कूल गया है ऑफिसेज भी बंद कर यूएई दिए। के प्रेसिडेंट ने अच्छा, तशरीफ लाना वो था। अच्छा, लेकिन अच्छा। यूएई के प्रेसिडेंट ने भी मौके पर इनकार कर दिया, कहा कि मैं कहा क्यों था अपनी ना, जान मैंने की सुना बाजी है। लगाऊं पाकिस्तान में आकर। पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। जब इस तरह की बातें हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से की जाएंगी और पाकिस्तान में मजीद हालात खराब होते जाएंगे तो क्या बनने वाला है गरीब आवाम का? मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। इंडिया आपका तीसरे नंबर पे आईटी के ऊपर आ गया है और वो एक इकोनॉमी पावर बनने के पास है। और आप अभी ये कह रहे हैं जी वो छोटा चोर है, वो बड़ा पीछे चोर है, देखो, वो हालत छोटा खराब चोर ही है, लग वो रही बड़ा है। चोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके के तो अभी लिए यही नहीं मसले खत्म हुए पता नहीं तो आप कहाँ कल को क्या, पता आप नहीं कहाँ पढ़ो मगर पंजाब लाहौर और में पढ़ो कहाँ पंजाब, ये कैसे होगा? क्योंकि कई मुझे तो ये बड़ी बताएं। अच्छी जगह दुकानों हाँ। वाले कहने मॉल, को स्टोर, सर मॉल टाइप इंडिया का कुछ हमारा है। जो दूसरी है जगह वो गई हैं। दुश्मन है, लाइट तो है लेकिन इनडायरेक्टली चीजें हमने उन्हीं से लेनी है। मेरी ऑफ बात होने सुने, वाली ये थी जो हम 8 इधर बजे भाषण बंद हो देते जानी हैं है। बहुत बहुत बड़े पता कि जी हम बैंड बजा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप सामने तो आए। ओ भाई वो तो तीसरे ने, उनके पास तो अब इतनी इकोनॉमी है, उनका अदानी ग्रुप देखें, अंबानी ग्रुप देखें, उनका टाटा देखें। इसराइल की बंदरगाहें उन्होंने खरीद ली और हम अपनी बंदरगाहें बेच रहे हैं सर। मेरी बात सुने, ये तो अभी हम अपने बंदे नहीं बेच रहे, ये भी बेचेंगे अभी। ये भी पहली बात तो ये तो मजाक कर गुलाम रहे है। हैं। ये जो हमारे नहीं, ऊपर बैठे हैं ये दिमाग तो में गुलाम होगा है इन लोगों आगे। के अब। और ये कभी गुलामी का बटा अपने गर्दन से नहीं उतार सकते। ये आज फाइनेंस मिनिस्टर को रात को अमेरिका कहे कि भाई सुबह तुमने एक टांग के ऊपर खड़ा होना, इसने हो जाना। इसने ये नहीं सोचना कि भाई मेरे नीचे बाइडेन इतने को बंदे बोलना हैं, मैं पड़ेगा 22 कि करोड़ आवाम का प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। आप ट्वीट्स देखें, आप सोशल मीडिया देखें, क्या नहीं सागदार के बारे में क्या कहा जा रहा, लोग क्या क्या नहीं इसको कह रहे। इतना गैरतमंद ये हो तो ये तो रातों रात कुर्सी छोड़ दे कि भाई अब ये देखें, ये हमसे से नहीं सुना जाता क्योंकि ये तो डीट हो गए हैं और ये कौम भी डीट हो गई। इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कौन इनका क्या, सिर्फ ये एक खुद भी तो उसी कौम के हैं। सर अमेरिका की चलती है, किसी और मुल्क पर, इंडिया पर क्यों नहीं चलती? सऊदी अरेबिया पर क्यों नहीं चलती? क्यों? 1 सेकेंड, कहने को हम एटॉमिक पावर है ना, वो कहते हैं एटॉमिक मेरा पावर स्पीच खत्म नहीं है सर। और अफगानिस्तान तक हमसे आगे निकली है, सुपर कार तक उन्होंने बना ली है। मेरी बात सुने, कहने को तो हम एटॉमिक पावर है तो और हम बस ये पर कहता, क्यों मेरी अमेरिका बात चलती है? तो क्या मांगते हैं आप है दुनिया में, मांगते ही आप है।
मेरी बात सुने, क्या नहीं आप हाथ मिला रहे? अभी 1 फरवरी है, कल आपकी IMF से फिर डील है ना, उन्होंने कुछ दिया तो आप तो गए, मेरे ख्याल से नहीं दिया। और आपकी हुकूमत तो इतनी तो है कि मांगने में तो वो बेहतर है, मुझे पता, तरला करने में वो सबसे माहिर है, वो ले ही ले। $1 अरब और चाहिए। हाँ मेरी बात, कल डील। और दूसरी बात, आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, और वो तो चने खाकर अमेरिका को हरा देते हैं, वो तो अल्लाह के शेर है। कुछ भी उनके सामने तो अमेरिका ने 20 साल रहे हैं, क्या बनाया उनका? कुछ भी नहीं। वो तो फिर सीना तान के अमेरिका आओ जी, मैं हमारे साथ करो, क्या करना चाहते हो? 20 साल लगाए नहीं। इनका हमारे भी थोड़ा बहुत खिलाफ होता है। वो तो होंगे आपके खिलाफ, आपने तो जगह दी है उन बेचारों को। 20 साल आपने 20 साल आपने उनको अड्डे दिए, उन्होंने कहा जी मारो इन्होंने, तो वो तो आपके जाहिर बात है। मैं अगर आपके घर का रास्ता दूंगा किसी दुश्मन आपके को, तो वो आप तो मेरे खिलाफ होंगे। और कल अभी देखें, रिसेंटली अटैक हुआ है पेशावर के ऊपर मस्जिद के अंदर। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कब तक आप लड़ेंगे आपस में। और फिर हम कहते हैं कि दुनिया सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए हमें ब्लेम क्यों करती है, जब आपकी जो गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर पर गोली का अटैक हो सकता है, जब आपके रोज इस तरह के केसेस आएंगे, तो जाहिर है कौन आएगा आपके मुल्क में? मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में किसी ने क्या लेने आना है? 7,60,000 हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट से, वो 2022 में रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। चाचू, यही प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है, क्या वजह है? ये सर बहुत महंगाई है। इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुंचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। ठीक है, ये आपने डॉलर की बात की। डॉलर में अभी जो है एक दिन में जो है तकरीबन 20 से 30 रुपए 35 रुपए तक इजाफा हुआ। तो वाकई ये जो प्याज है वो 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये अच्छा प्याज जो है उधर से होकर आता है, डॉलर महंगे होने की वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर वापस हमें मिलता है। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। एक गाहक को 200 की दड़ी आलू देते हैं तो वो बोलता है ये क्यों 250 रुपए किलो है। तो इसलिए हम मजबूर हैं। अगर ये भी 200, 250, 300 रुपए दड़ी होता तो गाहक को भी परेशानी ना होती और हमें भी ना होती। ठीक है, ये परेशानी है। गवर्नमेंट कोई सही डायरेक्ट मुआवजा करे तो हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, कभी कहा जाता है कि जी ये इस प्याज के बारे में कभी कहा जाता है अगर ये ईरान से आए ना तो इसके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये शिया प्याज है। ठीक है, सुने, अगर इंडिया से आता है ना तो कहा जाता है कि ये हिंदू प्याज है। तो हम लोग इन चीजों से क्यों नहीं निकलते यार? कि अगर आपने खुद कहा कि इंडिया से प्याज आता है, वो फिर ईरान जाता है और फिर वहां से यहाँ आता है। अगर हम उनसे डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा फायदा है या उनका फायदा है? हमारा फायदा है। डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा बहुत फायदा है। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआवजा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। तो मुआवजा हो तो ये हमें आवाम को आसानी होगी और सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा। अब आगे रमजान आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आम लोगों की खरीद में ये चीजें हैं जिसकी 25 से 30 हजार रुपए माना सैलरी है, 4 बच्चे हैं, वो ये चीजें खरीद पाएगा? वो नहीं खरीद सकेगा। प्याज तो बिल्कुल नहीं खरीद सकेगा। प्याज तो बिल्कुल ही मियाना रवि के लोग भी नहीं खा सकेंगे, इतना महंगा हो गया। तो चाचू, एक टाइम था कि यार जिसके मतलब गरीब होता था ना, खासकर ये मजदूर बंदे जो आपने रोड पे देखे होंगे, वो मतलब होटलों में जाके खाना खा नहीं सकते थे, वो डायरेक्ट एक रोटी लेते थे, एक प्याज उस पे रख के खा लेते थे। आप क्या समझते हैं कि जो अभी महाना जो डेली दिहाड़ीदार मजदूर है वो ये प्याज खाने के भी काबिल रहा है? प्याज भी नहीं खा सकेगा। वो रोटी तो मिल सकेगी लेकिन प्याज नहीं खा सकेगा। वो पानी के साथ रोटी खाए तो अलबत्ता है उसकी पूरी हो सकी, प्याज के साथ रोटी नहीं खा सकता। चाचू, दुनिया चांद पे जाने का इस टाइम सोच रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिल्कुल नीचे दबे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल ही नहीं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यार क्या वीडियो बनाई थी, बड़ी मजेदार थी। Very nice. और इसमें प्याज का जो खास जो सब्जी वाले थे जो उन्होंने बताया, वाओ। देखिए, और वो भी सही। नहीं, पर समझ में ये आया कि दुबई जाता है पहले, हमारे यहाँ से इंडिया Directly से नहीं जाता आता। है दुबई, फिर ये दुबई से लेते। दिमाग देखो ये पाकिस्तान। देखिए, प्रॉब्लम उन्होंने बताई थी, दुकानदार की प्रॉब्लम देखिए। दुकानदार कह रहे हैं जब मैं लोगों को इतना महंगा बेचता हूँ तो मुझ पे चिल्लाते हैं। चिल्लाते हैं,
मैं भैया उनकी क्या गलती है? तो कह रहे हैं कि मुझे भी दुख होता है कि इतना महंगा प्याज है, क्योंकि गरीब का दर्द ही समझ और उन्होंने यही सकता है कहा ना। कि गरीब इंसान क्या करता है, रोटी बनाता है और साथ में प्याज के साथ खा लेता है। हमारे टाइम में भी होता था, प्याज जो मजदूर होते थे, हमने खुद देखे थे, प्याज मजदूर तोड़ते थे। ऐसे तोड़ते थे और उसमें नमक या रोटी के साथ उन्होंने खा लेना। मैंने भी ट्राई किए हुए हैं कि खाऊं, बहुत मुश्किल होता है खाना, पता नहीं कैसे खाते नहीं, हैं। आप खा सकते हैं पराठे इट्स नॉट और टफ, इट इज प्याज खा टफ, क्योंकि सकते कई बारी प्याज इतना कड़वा होता है और खाली रोटी के साथ नहीं खाया जाता। हैं। राइट, मगर देखिए वो एक ऑप्शन था, वो कह रहे हैं वो ऑप्शन भी अब ख़त्म हो गया है। हाँ, अब पानी के और सभी लोग यही कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान काफ़ी डूब रहा है और पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, तो सभी को परेशानी हो रही है। मेरे ख्याल से जो साधारण इंसान है उसकी गलती नहीं है, इशू सारा गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट ने कैसे चलाई है। हर साधारण इंसान अपनी कंट्री के बारे में ऐसा नेगेटिव बोल रहा है क्योंकि इंसान को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जब तक इस अपने ऊपर प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल। तब तक उनको दुश्मनियां दूसरों से अब दिखती जो है। है- अब अपने ऊपर जब आ रही है, बिल्कुल। तो जब पड़ी है तो अब दिख रहा है कि गवर्नमेंट में आपको प्रॉब्लम जब पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको जब प्याज नहीं मिल रहा, हर चीज़ में इतनी महंगा हो रहा है, डॉलर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गया डॉलर का रेट भी, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को मेजर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कह रहे थे बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इमीडिएटली पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, जहाँ जहाँ उनको जॉब्स मिले वगैरह। तो पढ़ाई के नाम पे भाग गए वहाँ पे, यहाँ से कि निकले। मतलब उनको वो जो अफोर्ड कर सकता था, जो अफोर्ड कर सकता था वो तो और जो चलेगा। पढ़ा लिखा था उसे कहीं प्रॉब्लम मिल गई, वो छोड़ के चला गया। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स पर। जो दिखाया, खास कर जो लास्ट का था, जो सब्जी बेच रहे थे, वो तो कमाल ही कर दिया कि देखो गवर्नमेंट कैसी है कि लोगों को तंग करना है पर इंडिया से नहीं लेना। अब इंडिया देगा भी नहीं, बैठे रहो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।